हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अच्छे होंगे और घर पे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 11.1 का जो है रचना है हमारा। और यहाँ पे एक नंबर में दिया गया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 जो है अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो आज हम लोग जो है इस सवाल को बनाएंगे और इनका जो है रचना भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है 7.6 सेंटीमीटर जो है लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे और स्केल की मदद से खींचेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमको जो है 7.6 लेना है। तो हमको यहाँ से स्टार्टिंग करना है, ठीक है। एक से नहीं स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्टिंग करेंगे। और 7.6 लेना है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 7.6। एक रेखा खींच लेंगे। इसके बाद जो है इसका नामकरण रखेंगे ए और बी। इसके बाद जो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है चांद की मदद से 60 डिग्री का कोण ऊपर की ओर बनाएंगे और एक नीचे की ओर बनाएंगे। अगर आपके पास चांद है तो आप चांद से बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम प्रकाल से बनाएं तो प्रकाल से आप इस तरह से पहले खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक चाप हम लोग यहाँ पे बैठा कर जो है एक चाप काटेंगे, ठीक है। ए पर बैठा करके फिर यहाँ से जो है एक चाप काटेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है 60 डिग्री कोण बन गया है और यहाँ से इसको मिला करके एक लाइन खींचेंगे। और उसी तरह से यहाँ पर भी नीचे भी जो है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, एक चाप काटेंगे और फिर दूसरा चाप जो है यहाँ से बैठा के काटेंगे इस तरह से। और काटने के बाद जो है इसको मिलाएंगे। इसके खींचने के बाद जो है फिर हम लोग जो है 5:8 जो है दिया गया है। अब इसका प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 5:8 दिया गया है। तो हमें इस चाप को जो है एक बार इसे फिक्स कर लेना है, थोड़ा छोटा लेना है, ठीक है। ताकि हमें इस लाइन पर जो है ए एक्स के रेखा पर जो है हमें 5 जो है चाप काटना है और बी वाई पर जो है 8 चाप काटना है। तो ए एक्स का रेखा पर जो है हम लोग 5 चाप काटेंगे और बी वाई पर जो है 8 चाप। हम लोगों ने जो यहाँ पे 8 चाप खींचा है और 8 चाप में जो है सबका नाम बैठाएंगे। आठ जो हम लोग चाप काटे हैं और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग A5 जो है यहाँ पे लास्ट में जो आया है A5 और इसके आखिरी में जो आया है B8 और इसे मिलाएंगे स्केल की मदद से। और मिलाने का प्रोसेस रहेगा हम लोग का डॉट डॉट करके मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो है यहाँ पे जो ए बी रेखा को जहाँ पे काटेगा उसका नाम रखेंगे C। और हम लोग जो है AC और BC जो है नाप करके लिखेंगे। तो AC का नाप हमारा होगा, AC को जब नापा तो हमने जो है यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर पाया और BC को जब नापा तो यहाँ पे 4.4 आया है, ठीक है। ये हमारा जो है इसका माप हो गया है। अब हम लोग जो है यहाँ पे इसका चरण लिखेंगे। रचना के चरण में सबसे पहले हम लोग जो है एक नंबर में लिखेंगे कि AB बराबर जो है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद नंबर 2 में जो है ए को केंद्र मानकर जो है ए पर यानी ए पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए पर 60 डिग्री कोमा बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया। और कोण बनाने के बाद जो है इसे हम लोग फिर नाम दिए हैं इसमें ए एक्स और बी वाई रेखा
खींचा। ठीक है, अब तीसरा नंबर पे जो है ए एक्स रेखा पर A1 बराबर A1 A2 बराबर, इस तरह से जो हम लोग यानी A1 का जो मान है, फिर A1 A2 का मान है, A1 A2 A3 का जो मान है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख दिए, इसे ब्रैकेट में कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे तथा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे BY रेखा जो है यहाँ पे, इस रेखा पे हम लोग जो है B1 बराबर B1 B2 बराबर जो है हम लोग डॉट डॉट इस तरह से सारा मान लिए हैं, B7 B8 तक लिए हैं। ठीक है, काटा, चाप काटा, चाप काटा। चौथा नंबर में हम लोगों ने इसमें क्या किए थे कि यहाँ पे A5 और B8 को मिलाया, जो AB रेखा को C पर काटता है। 5 नंबर में हम लोग जो है AC बराबर आया 3.2 तथा BC बराबर आया 4.4 सेंटीमीटर 4.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। तो ये हमारा जो है रचना कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप बनाते हैं तो आपको एग्जाम में 5 का 5 जो आपको नंबर मिल सकता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सवाल आज हम लोग लेकर के आ गए हैं 2 नंबर का सवाल और एक्सरसाइज पढ़ेंगे 11.2। रचना जान रहे हैं और रचना किस तरह से बनाया जाता है वो आज हम लोग जानेंगे। और ये जो है आपको नॉर्मली जो है आप सीख सकें, आप अगर इस तरह से बनाते हैं तो आपको एग्जाम में जो है 5 नंबर आपको मिलेगा और आपका नंबर जो है कटेगा भी नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2 नंबर का सवाल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सवाल हमारा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इससे जो हम लोग एक जो है त्रिभुज का रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 4 या 5 या 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच सकते हैं। इसमें से जो है कोई एक रेखा को सबसे पहले खींचेंगे। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का जो है रेखा ले लेते हैं और यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, अगर आप जो है सबसे पहले अगर 4 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो आप यहाँ पे नाम भी इसका लिख सकते हैं कि ये AB होगा हमारा, इसके बाद ये BC होगा और फिर जो है ये AC होगा। आप इस तरह से नामकरण कर देंगे तो आपको बैठाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया A, ये हो गया हमारा B जो 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग सबसे पहले लेंगे 5 सेंटीमीटर BC, यहाँ से जो है चाप काटेंगे, इसका चाप से जो है काटेंगे। तो हम लोग 5 नापने वाले हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ से नापते हैं, 5 बैठा लिए हैं और यहाँ से देखिए हमारा यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है ये पूरा जो है 5 सेंटीमीटर का आ गया है और हम लोग जो है यहाँ से नाप के काटेंगे, कुछ इस तरह से काट लेंगे चाप। ठीक है, उसके बाद जो है AC रेखा पर जो है 6 होना चाहिए, तो 6 भी फिर नाप लेंगे। तो देखिए हम लोग जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का जो है एक चाप काट लिया है, नाप लिया है। अब इसे जो है यहाँ पे A पे बैठा के काटेंगे। ठीक है, और काटने के बाद जो है यहाँ पे एक बूंदा देंगे, फिर इसे B से मिलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है फाइनली हम लोग जो है अपना जो है त्रिभुज बनके तैयार हो गया है। अब आगे कह रहा है कि इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है जो कि उसकी भुजा जो है 2/3 गुनी हो। तो इसका प्रोसेस करने से पहले सबसे पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक न्यून कोण लेंगे जो कि 60 डिग्री का होना चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए। तो चाप की मदद से हम लोग जो है यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाने वाले हैं। चाप को छोटा कर लिया और यहाँ से पहले A पर बैठा के नीचे की ओर जो है एक चाप काटेंगे, कुछ इस तरह से चाप हमारा आने वाला है। ठीक है, और यहाँ से बैठा के काट लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे बुंदा डालेंगे, फिर इसे मिलाएंगे, नीचे की ओर जो है लेकर के आएंगे। इस रेखा को नीचे तक लेकर के आए और इसका नाम रखे हैं ए एक्स। अब ए एक्स रेखा पर जो है यहाँ पे देखिए, ये दोनों में जो बड़ा संख्या रहेगा, जैसे कि दोनों में बड़ा कौन है, 3 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 हम लोग चाप काटेंगे। ठीक है, तो चाप काटने के लिए हम लोग जो है इस चाप की मदद करेंगे, सहायता लेंगे, और सबसे पहले चाप काटेंगे 3 ठो, 1 2 और 3 चाप काटे, और तीनों का जो है नामकरण रखेंगे। यहाँ पे नाम होगा A1 A2 उसके बाद A3। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि नीचे जो संख्या रहेगा, जो हर में जो संख्या रहेगा उसको हम लोग जो है B से मिलाएंगे। तो हमारा हर में जो है फाइनली 3 है, तो हम जो है A3 को B से मिलाएंगे। A3 को जब मिला लिया है तो इसके बाद फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो जितना डिग्री का कोण बनेगा उसी उतना ही डिग्री का कोण जो हम लोग को जो है A2 पर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके लिए हम लोग चाप की मदद से बनाएंगे, और यहाँ पर एक चाप काटेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लेंगे, और दूसरा जो है A2 पर लेंगे, कुछ इस तरह का ले लिए। और लेने के बाद जो हम लोग इसे नापेंगे कि ये जो है पहला नीचे वाला जो है वो हमारा कितना आ रहा है, खिड़ रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग का जो है फाइनली इतना खिड़ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा करके जो ऊपर में जो है यहाँ पे आया था A2 का वाला चाप, वहाँ पे बैठा के इसको काटेंगे। ये कट गया, और कटने के बाद जो हमारा यहाँ पे कटा, अब A2 को इससे मिला करके ऊपर की ओर एक रेखा खींचेंगे जो AB की ओर जाएगा। तो फाइनली हम लोग जो है ए से जो हम लोग A2 से जो हम लोग रेखा खींच लिए हैं, जो हमारा AB को B डैश पर जो है यहाँ पे आके मिल रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बना है उतना ही डिग्री का कोण जो है B1 पर खींचेंगे। तो फिर हम लोग जो है चाप की सहायता से खींचेंगे। एक चाप जो है यहाँ पे काटेंगे, और इस चाप को जो है यहाँ से बैठा के काटने के बाद फिर जो है B डैश पर भी खींचेंगे। फिर इसको जो हम लोग नापेंगे कि ये जो हमारा कितना है, देखिए हम लोगों ने नापा इतना आया, फिर यहाँ से बैठा के काटेंगे इसको। ठीक है, और इसे फिर जो है मिलाएंगे ऊपर की ओर, जो कि AC रेखा की ओर जाएगा। ये AC रेखा की ओर जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा आ गया C डैश्ड। तो देखिए हमारा यहाँ पे फाइनली जो है एक त्रिभुज जो है बना हुआ है सबसे पहले ABC, और इसी के समरूप जो है एक त्रिभुज और बना हुआ है जिसका नाम होगा AB डैश्ड और C डैश्ड। ठीक है, फाइनली हमारा जो है ये हमारा बन के तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे 3 नंबर का सवाल, चैप्टर है 11.1 और रचना पढ़ रहे हैं। कह रहा है इसमें कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जो दिया गया है सेंटीमीटर, जो भुजा की लंबाई जो दिया गया है, उससे हम लोग जो एक त्रिभुज की रचना करेंगे। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर से जो है हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग इसका नामकरण कर दीजिए कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फिर BC 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और AC जो है 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग खींचेंगे AB बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखा एक। तो यहाँ पे 5 पर बुंदा देंगे, और फिर जो है एक 0 पर देंगे बुंदा, फिर इसे मिलाएंगे। ठीक है, बुंदा इसलिए दिया जाता है ताकि वो घसके नहीं लाइन खींचने के वक्त। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि पहले लाइन खींचता है और फिर देखता है कि उसमें जो है मान हमारा कहाँ तक पहुँच रहा है, उसे बार बार जो उसे दिक्कत होता है। इसीलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, बुंदा यहाँ पे डाल देते हैं, इससे ताकि हमको पता चले कि हमारा एग्जैक्टली जो है उसका मान
सही से आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे नाम रखेंगे AB और ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद जो है BC हमारा होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, चाप से काटेंगे। BC हम लोगों ने जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर नाप के रखा है और यहाँ से 6 सेंटीमीटर नाप करके चाप से एक चाप यहाँ पे घुमाएंगे कुछ इस तरह से। और दूसरा जो है चाप होना चाहिए AC जो कि 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो 7 सेंटीमीटर फाइनली हम लोग नाप लिए हैं और A से बैठा के यहाँ पे काट लेंगे और काटने के बाद फिर इसे मिलाएंगे। तो फाइनली हम लोग का जो है यहाँ पे ABC त्रिभुज बन के तैयार हो गया है। अब आगे क्या करा है कि 7/5 जो इसकी गुनी होना चाहिए, यानी एक त्रिभुज इसके समरूप होना चाहिए जो कि संगत भुजा का इसका 7/5 गुनी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें जो बड़ा संख्या है 7, वो 7 जो है चाप हम लोग खींचेंगे, वो कहाँ खींचेंगे, A पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे जो कि नीचे की ओर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है चाप की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे नीचे की ओर A पर। तो फाइनली जो है यहाँ पे A पर जो है 60 डिग्री का कोण जो बनाए वो नीचे की ओर बनाए जिसका नाम हो गया AX। अब इस AX रेखा पर जो है हम लोग जो बड़ा संख्या 7 हम लोगों ने जो लिया है वो 7 जो है चाप इस पर काटेंगे, 7 चाप होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग जो है 7 चाप खींचते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे 7 चाप खींचा है और सबका जो है नामकरण भी करेंगे। तो 7 चाप जो हम लोग ने खींच लिया है, इसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या नीचे रहेगा वो संख्या हमारा 5 है और इसी 5 को जो है 5 से यानी B से मिलाएंगे, यानी A5 को जो है B से मिलाएंगे। और यहाँ पे देखिए मिलाते हैं कुछ इस तरह से स्केल की मदद से। अब A5 को जो है जब हमने B से मिलाया, अब यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना ही डिग्री का जो हम लोग चाप खींच करके यहाँ पे क्या कर रहा है 7 पे, यानी 7 पे हम लोग जो है यहाँ पे चाप खींचेंगे। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे खींचना है 5 पर एक चाप खींचना है, उसके बाद जो है 7 पर भी एक चाप खींचना है कुछ इस तरह से, और फिर इसे नापेंगे कि ये देखेंगे कि ये हमारा जो है कितना आ रहा है। तो फाइनली जो है यहाँ पे हमारा जो माप जो है एक्यूरेट आ गया है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं आप भी। ठीक है, और आप जो है यहाँ पे बैठा करके यहाँ से एक चाप फिर काटेंगे। काटने के बाद फिर जो है A7 को इस बिंदा को मिलाएंगे और फिर देखेंगे कि ये हमारा AB रेखा को कहाँ पे काटता है। तो फाइनली हम लोग जो है यहाँ पे जब A7 को आगे बढ़ाए और AB रेखा को भी जब हम लोगों ने इसको बढ़ाया तो यहाँ पे आकर के कटा और इसका नामकरण करेंगे
बी डैश्ड। अब फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर जितना डिग्री का कोण बना है चाप की मदद से, यहाँ पर भी जो है बी डैश्ड पर जो है उतना ही डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चाप काटेंगे बी पर। बी पर काटने के बाद जो है फिर हम लोगों ने बी डैश पर खींचना है। यहाँ पर भी एक चाप काटेंगे कुछ इस तरह से, और इसके बाद जो है यहाँ पे नापेंगे कि ये हमारा जो है कितना चाप आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा चाप जो है कुछ इस तरह से इतना किट रहा है, और यहाँ पे जो है काटेंगे इसी चाप को। काटने के बाद जो है फिर इसे मिलाएंगे, बी डैश्ड को इस बिंदा से मिला करके ऊपर की ओर खींचेंगे। तो फाइनली जो है हम लोग सबसे पहले बी वन को जो है बी डैश्ड को जो है जब हमने ऊपर की ओर खींचा और ए सी रेखा को जब ऊपर की ओर बढ़ाया तो ये हमारा जो है यहाँ सी डैश्ड पर कट रहा है। तो फाइनली हमारा जो है यहाँ पे समरूप त्रिभुज बन करके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे पहला त्रिभुज था हमारा ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए बी डैश्ड सी डैश्ड। तो ये हमारा जो है एक्यूरेट आंसर आ गया है। तो इस तरह से अगर आप सवाल को बनाते हैं तो आपको एग्जाम में 5 नंबर आने का संभावना बनता है 100%। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे 4 नंबर का सवाल और प्रश्नावली पढ़ेंगे 11.1। और यहाँ पे कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज बनाना है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और फिर कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इससे समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं का एक पूर्णांक 1/2 गुनी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सवाल बनाना। सबसे पहले हम लोग स्केल की मदद से यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे और यहाँ पे हमारा 8 पर बूंदा होगा और एक बूंदा जो है 0 पर होगा। यहाँ से एक रेखा खींचे लेंगे जिसका नाम रखेंगे ए बी। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग जो है ए बी रेखा को सबसे पहले क्या करना है, आधा करना है। तो आधा हम लोग जो है चाप की मदद से करेंगे। और चाप हमारा जो है सबसे पहले कोई भी भुजा हो उसको आधा करने के लिए क्या करना होता है कि उस रेखा को जो है एक छोर पर बैठा करके आधा से अधिक लेकर के दोनों तरफ हमको काटना पड़ता है। और ये जैसे कि एक छोर से काटे हैं तो आप दूसरे छोर से भी बैठा करके काटिए, और काटने के बाद आपका जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आप इसे क्या करें, फिर मिला सकते हैं। और इसे मिलाने के बाद जो है स्केल से आप इसे मिलाइए। ऊपर जो है पूरा रेखा खींचेंगे और नीचे हमारा जो है डॉट डॉट होगा। ठीक है, ये क्यों खींचे आपको हम आगे बताएंगे। फिर यहाँ पे नाम रख दीजिए, यहाँ पे कुछ और सी डाल देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है फिर ऊंचाई हमारा 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब ऊंचाई पर जो है इस पर जो है 4 सेंटीमीटर जो है चाप काटेंगे। तो जब चाप हम लोग यहाँ पे 4 सेंटीमीटर नापते हैं, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का चाप होना चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर हमने जो है चाप नाप लिया है। और फिर यहाँ सी पर बैठा करके चाप को काटेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे कट गया है, जहाँ पे कटेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर बी से मिलाएंगे। और जब इसे ये मिलाएंगे तो हमारा जो है फाइनली हमारा एक त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा, और जिसका नाम हम लोग का आएगा यहाँ पे बी सी डी। एक त्रिभुज बना हुआ है जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज हमारा जो है बन के तैयार हो गया है। अब आगे कह रहा है कि इस त्रिभुज का जो है एक समरूप त्रिभुज बनाना है जो कि इसका जो दिया गया है गुनी होना चाहिए, 1 पूर्णांक 1/2 गुनी होना चाहिए। जब इसे पूर्णांक से तोड़ेंगे तो पूर्णांक हमारा आएगा 3/2 गुनी। तो 3/2 गुनी का जो यहाँ पे एक अन्य त्रिभुज बनना चाहिए, समरूप होना चाहिए वो। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो त्रिभुज बना है उसका जो पहला जो शीर्ष है, यहाँ पे नीचे का जो शीर्ष होगा, यहाँ पे एक 90 डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री का जो कोण बनाएंगे वो नीचे की ओर जाएगा। तो चाप की मदद से हम लोग जो है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चाप काटेंगे कुछ इस तरह से, और दूसरा चाप जो है यहाँ से बैठा के काटेंगे कुछ इस तरह का चाप हमारा कटेगा।
फिर इसे स्केल की मदद से हम लोग जो है यहाँ पे नीचे की ओर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है फाइनली एक रेखा खींचा चला गया है जिसका नाम हो जाएगा CX, ठीक है। और इस CX रेखा पर जो है हमारा 3 चाप काटा जाएगा। और 3 चाप हमारा क्यों काटा जाएगा, जो संख्या इसमें बड़ा होता है उसे हम लोग को लेना पड़ता है। तो जो बड़ा रहेगा तो बड़ा हमारा वो हम है 3। तो यहाँ पे 3 चाप काटेंगे, ठीक है। 1 2 3 चाप जब काट लेंगे तो जो नीचे का जो संख्या रहेगा उसे हम लोग को क्या करना है, B से मिला देना है। तो B नीचे हमारा 2 है, ठीक है। नीचे हमारा क्या है, 2 है और 2 को ही इसका मिलाना है। तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं C1 C2 C3। अब इसे क्या करेंगे, C2 को जो है B से मिलाएंगे, इस तरह से मिला देंगे। और मिलाने के बाद फिर क्या करना है कि यहाँ पर एक चाप काटना है, कुछ इस तरह का चाप, यानी C2 पर जो है एक चाप काटना है और C3 पर जो है एक चाप और काटना है। C2 पर जो चाप हम लोग काटता है वहाँ पे नापेंगे कि ये हमारा कितना, एक रेखा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, इसको नापना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से नापा गया है। फिर यहाँ पे दूसरा चाप जो C3 पर से जो काटा था, यहाँ से इसको इस चाप को काट देना है। काटने के बाद हमारा जो मिलान होगा, बिंदा जो होगा उसे डालना है और फिर C3 से इस बिंदु को मिला करके एक डॉट डॉट वाला जो है रेखा खींच लेना है, कुछ इस तरह का आएगा। तो फाइनली जो है C3 से जो है हम लोगों ने जो है एक रेखा खींचा डॉट डॉट से, इसका नामकरण हो जाएगा B डैश्ड। अब यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना ही डिग्री का कोण इस पर भी बनाना है और चाप की मदद से बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चाप काट लेते हैं B पर काटने के बाद जो है B डैश्ड पर भी एक चाप काटना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, B पर जो चाप हमने खींचा तो वहाँ पर जो है इस चाप का जो है नाप ले लेना है और यही नाप जो है फिर इस पर भी काट देना है। और फाइनली हमारा जो है जब चाप कट जाए तो B डैश्ड से इससे नाप जो है हम लोगों ने चाप का जो काटा था उसे हम लोग को मिला देना है ऊपर की ओर, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं और देखते हैं ये हमारा जो है रेखा कहाँ जाने वाला है। तो चलिए हम लोगों ने जो यहाँ पे मिला रहे हैं और मिलाने के बाद जो है वो कुछ देखिए यहाँ पे CD रेखा को D डैश्ड पर जो है यहाँ तक लेकर के आ गया है। तो फाइनली हमारा जो रचना जो है बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BCD, समरूप त्रिभुज हो गया B डैश्ड CD डैश्ड। तो ये हमारा फाइनली बन के तैयार हो गया है। तो हम लोग जो है इसको अब आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेकर के आ गए हैं 5 नंबर का सवाल, रचना पढ़ रहे हैं और चैप्टर हमारा जो 11.1 है। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC जो है यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं को की जो है 3/4 गुनी है। तो चलिए हम तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचना है यहाँ पे स्केल की मदद से। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे डाल दिया एक बुंदा 6 पे और दूसरा जो है 0 पे होना चाहिए और एक रेखा खींच लेंगे कुछ इस तरह का और नाम बैठा देंगे BC 6 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है B पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप जो है चांद, आप अगर आपके पास अगर चांद है तो आप चांद से भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रकाश से हम बनाएं तो प्रकाश से भी बहुत ईजी है। सबसे पहले यहाँ पे हमें इसको फिक्स करना पड़ता है, तो फिक्स इसे कर लेना है, बीच में से हिलाना नहीं है। और यहाँ से जो है एक चाप काट लेंगे कुछ इस तरह से और दूसरा चाप जो है फिर यहाँ से बैठा के काटेंगे और ये हमारा फाइनली जो है 60 डिग्री का कोण बन गया है। आप इसे यहाँ से बैठा करके खींच दीजिए, बीच से बना के खींच दीजिए और ये आपका जो है बन के तैयार है, ठीक है। 60 डिग्री का कोण, कहीं आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं चांद से बनाना तो आप चांद से भी बना सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और इसके बाद जो है फिर हम लोग को ए बी जो है लेना है 5 सेंटीमीटर। ए बी, ए ऊपर है बी नीचे है, अर्थात हमारा ए यहाँ है तभी तो हमारा ए बी यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो इस रेखा पर जो हम लोग को 5 सेंटीमीटर चाप नाप करके काटेंगे। फाइनली हम लोग जो है 5 सेंटीमीटर का जो चाप हम लोगों ने खींचना शुरू कर दिया है। तो देखिए हम लोग जो है चाप से जो है हम लोग 5 सेंटीमीटर नाप लिया है और फिर यहाँ पे बी पर बैठा करके 5 सेंटीमीटर का जो है एक चाप काट देना है। और काटने पर जो है इसका नाम रख देंगे ए, और फिर यहाँ पे ए से सी को मिलाएंगे, फिर जा करके ये हमारा जो है त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे खींच दिया और यहाँ पे हो गया ये 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर का। अब फिर यहाँ का आ रहा है कि त्रिभुज तो हमारा बन गया है और फिर यहाँ का आ रहा है कि इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो कि संगत भुजा का 3/4 गुनी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बी पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे नीचे की ओर, और इसमें हमारा साथ देगा प्रकाल। और सबसे पहले यहाँ पे चाप लेंगे, चाप जो है हमारा यहाँ पे आ गया है। तो चाप से सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, और 60 डिग्री कोण बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस है। आप एक चाप लीजिए नीचे की ओर, फिर यहाँ से बैठा करके जो है एक चाप नीचे यहाँ पे काट दीजिए। आपका ये 60 डिग्री का बन के 60 डिग्री का कोण जो है बन करके तैयार हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि और भी कोई डिग्री का कोण आप सीखना चाहते हैं तो आप जो है हमारा जो है वहाँ पे वीडियो डाला गया है, तो आप हमारा चैनल पर जो है अगर आप चाहते हैं कि 75 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का अगर कोण बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। हमारे चैनल पर जो है टोटल जो है डिग्री जो है सिखाया गया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बी पर 60 डिग्री का कोण बनाएं और यहाँ पे 60 डिग्री कोण बना करके जो है यहाँ पे एक्स का जो है नाम रख देंगे बी एक्स। हमारा जो है एक रेखा खींचा चला गया जो कि यहाँ पे बी पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें बड़ा जो रहेगा 4, तो 4 को जो है ए बी एक्स पर जो है हम लोगों को 4 चाप काटना। तो फाइनली हम लोग जो है चाप को सेट कर लिया है और यहाँ से सबसे पहले एक चाप काटेंगे, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से और फिर चौथा यहाँ से, ठीक है। चारों चाप हम लोगों ने काट लिया है और सबका नाम भी रख सकते हैं यहाँ पे B1, B2, B3, B4। इसके बाद जो यहाँ पे देखिए जो बड़ा था और यहाँ पे हम लोगों ने बड़ा संख्या को जो चाप 4 था तो वो 4 काट लिया है, और जो नीचे जो 4 है वो भी 4 है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे C से मिलाएंगे। तो B4 को जो है फिर C से मिलाएंगे, ठीक है। इस बुंदा को जो है कुछ इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद जो है यहाँ पर जो है जितना डिग्री का कोण बन रहा है उतना ही डिग्री का कोण जो है B3 पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे B4 पर एक चाप जो है काटेंगे कुछ इस तरह से, फिर B3 पर फिर एक चाप काट देना है। उसके बाद फिर जो है B4 वाला जो चाप था नीचे वाला, इस नीचे वाला चाप को जो है नापेंगे। देखिए हमारा नाप जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं आप इसे, देखिए पूरा आ गया। फिर यहाँ पे B3 पर जो चाप काटा था वहाँ पर जो है इस चाप को बैठा के काट देना है, और काटने के बाद फिर यहाँ पे बुंदा डालेंगे, B3 को आगे बढ़ाएंगे और BC को कहीं ना कहीं ये जरूर काटेगा। तो फाइनली जो है B3 को जो है जब हम लोगों ने इसे खींचा तो BC को जो है C' पर काट दिया, और फिर यहाँ पे C पर जितना डिग्री का कोण बन रहा है उतना ही डिग्री का कोण C' पर खींचने वाले हैं। और चाप की मदद से सबसे पहले फिर एक चाप लेंगे C पर और दूसरा जो है C' पर लेंगे। फिर ये C वाला जो चाप था उसको नापेंगे चाप को छोटा करके, फिर इतना ही जो है इसको बीच में हिलने मत देना है। फिर इसको यहाँ से बैठा के काटेंगे और इसी नाप का काटेंगे। काटने के बाद फिर जो है इसे मिलाएंगे बूंदा डाल करके। फाइनली जो है यहाँ पे C' को जब हमने यहाँ ऊपर की ओर खींचा तो AB रेखा को जो है A' पे
काट दिया है। तो फाइनली हमारा जो है बन के ये रचना जो है तैयार है। और हम लोग जो है यहाँ पे नाम लिखेंगे त्रिभुज का। सबसे पहले ABC त्रिभुज था, उसके समरूप त्रिभुज हमने जो है बनाया है A', BC'। तो ये हमारा जो है त्रिभुज बन के तैयार है। आप इस तरह से हल करें तो आपको एग्जाम में 5 नंबर आने का संभावना 100% आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। 6 नंबर का सवाल है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर जो है 45 डिग्री दिया है, कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं का 4/3 गुनी हो। नमस्कार साथियों, तो आज हम लोग जानेंगे रचना के बारे में। और मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब यस ऑनलाइन क्लासेस से। तो आज हम लोग के 6 नंबर का सवाल जानेंगे और चैप्टर हमारा जो है 11.1 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे BC बराबर जो है 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींचेंगे और स्केल हमारे पास आ गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे खींच लेते हैं 7 सेंटीमीटर एक रेखा जिसका नाम होगा BC, ठीक है। BC जो है यहाँ पे एक चाप ले लेंगे, खींच लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा जो है 7 सेंटीमीटर का आ गया। तो यहाँ पे B और यहाँ पे लिखेंगे C, 7 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद देखिए B पर जो है 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी यहाँ पे 45 डिग्री कोण। और यहाँ पे जो BC हमने लिया है तो CD का जो है कोण का मान जो है दिया गया नहीं है। तो आप इसे यहाँ पे कोण C का मान निकालिए सबसे पहले। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो बनेगा 150 डिग्री। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। उसमें से 2 कोण यहाँ पे दिया है 150 डिग्री। तो तीसरा कोण जो बचेगा वो कितना डिग्री का बचेगा, 30 डिग्री का बचेगा। अगर आप चाहते हैं चांद से बनाना तो आप चांद से भी बना सकते हैं। चांद में जो है आपका 45 डिग्री का कोण और 30 डिग्री कोण आसानी से दिया रहता है। अगर आप चाहते हैं कि हम चाप से सीखें तो आप इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले 45 डिग्री कोण बनाएंगे B पर। तो 45 डिग्री कोण बनाने के लिए क्या करना होगा, चाप को फिक्स करना होगा। और फिर क्या करना है, यहाँ पे B पर जो है एक चाप काटेंगे कुछ इस तरह से। फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे ऊपर की ओर। फिर यहाँ पर जो है एक चाप काटेंगे यहाँ से पीछे की ओर। तो ये रेखा जो हमारा यहाँ पे आया, अब फिर इसे क्या करेंगे, डॉट डॉट करके जो है हम लोग मिलाएंगे। तो ये हमारा डॉट डॉट करके जो मिलाया हुआ हो गया, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। तो 90 को जब हम आधा करेंगे तब जाके हमारा जो है क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से हम लोग जो है एक चाप पाए, दूसरा चाप जो काटा था उस चाप को पहले आगे की ओर बढ़ाएंगे। और 90 वाला जो डॉट डॉट करके जो अभी खींचे थे, आप जो है यहाँ से बैठा करके इस बिंदु पर बैठा करके यहाँ से एक चाप काटेंगे जो हमारा यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना के देगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है 45 डिग्री कोण बना लेंगे, कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। तो अब इसे हम लोग मिला लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है 45 डिग्री कोण बन करके तैयार हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को सोलो करके स्लोली जो है आप मोशन में देख सकते हैं, 1-2 बार और इसे समझिए अच्छे से, फिर आगे बढ़िएगा। तो अब हम लोग जो है C पर जो है 30 डिग्री कोण बनाएंगे और चाप की मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे C पर, फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे, दूसरा हो जाएगा। इस चाप को थोड़ा बड़ा करेंगे कुछ नीचे इधर, फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे। तो यहाँ पे जो फाइनली हमारा जो कट गया है, अब इसे क्या करेंगे, C से मिलाएंगे। तो यही हमारा जो है 30 डिग्री का कोण फाइनली बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जो इसे मिला देते हैं, कुछ इस तरह से हम लोगों ने मिला दिया। अब यहाँ पे हमारा A जो है ऑटोमेटिक जो है हमारा 105 डिग्री कोण यहाँ पे बन जाएगा। आप चाहते हैं आप इसे चांद से भी बना सकते थे 45 डिग्री कोण, और यहाँ पे
30 डिग्री का कोण। फिर नहीं, अगर आप चाहते हैं चाप से बनाना तो चाप से भी हमने जो है यहाँ पे बना दिया है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि इस त्रिभुज का जो है एक अलग त्रिभुज जो है फिर इसमें जो है कह रहा है कि समरूप होना चाहिए और उसके लिए दिया गया है 4/3 गुनी होना चाहिए। 4/3 गुनी होने के लिए जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बी पर जो है 60 डिग्री कोण बनाएंगे नीचे की ओर और वो होगा चाप की मदद से। हमारा यहाँ पे बी एक्स जो है एक रेखा खींचा चला गया है। अब ये दोनों में जो बड़ा है, जैसे कि आप देख रहे हैं 4 बड़ा है तो 4 को यहाँ पे चाप काटेंगे बी एक्स पर। तो फाइनली जो है हमारा यहाँ पे चारों चाप का जो है नाम भी डाल दिए हैं B1 B2 B3 B4। अब क्या करेंगे, जो संख्या नीचे रहेगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे नीचे में 3 है, इस 3 को जो है B3 को हम C से मिलाएंगे। ठीक है, B3 पर यहाँ पे बूंदा डाल देंगे, फिर इसे जो है स्केल की मदद से मिला देना है। और फिर मिलाने के बाद फिर क्या करेंगे कि चाप की मदद से B3 पर जो है एक चाप काटेंगे, कुछ छोटा होना चाहिए, कुछ इस तरह से काट लेंगे। फिर यहाँ B4 पर भी जो है एक चाप काटेंगे, पहले जो काटे थे उसको नापेंगे, नापे हमारा जो है इतना आया है। फिर यहाँ पे दोहरा के जो जहाँ पे काटे थे उस पर जो है ये बैठा के काट देना है। काटने के बाद जो है इस कटान को और B4 को मिला करके एक रेखा खींचेंगे। फाइनली जो है B4 को जब हमने इस बुंदा से मिलाया तो हमारा जो है C डैश पर यहाँ पे आकर के मिल रहा है। अब फिर हम लोग जो है चाप्स की मदद से C पर जितना 30 डिग्री का बना हुआ है, यही 30 डिग्री का कोण जो वहाँ पर भी बनाएंगे। सबसे पहले एक चाप यहाँ पे काट लेते हैं और यहाँ पर भी एक चाप काट लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको नापते हैं कि ये हमारा कितना है। तो चलिए फाइनली हम लोग जो है नाप लिया है, तो हमारा चाप जो है कुछ इतना तो दे रहा है। फिर यहाँ से बैठा के इसी चाप को जो है यहाँ पे काट लेंगे। ठीक है, और काटने के बाद जो है फिर इसे C डैश से मिलाएंगे। तो फाइनली जो है हम लोगों ने जो है सबका मान जो है बैठा दिया है और हम लोगों ने जो है C डैश से भी एक चाप जो है यहाँ पे एक रेखा खींच लिया है। A डैश पर जो गया है AB रेखा को मिलाने पे ऊपर की ओर बढ़ाने पर जो है गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एक त्रिभुज था ABC। अभी हमने जो है समरूप त्रिभुज बनाया है, उसका नाम हो जाएगा A डैश B C डैश। तो फाइनली हमारा जो है बन के तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज है 11.1 का और क्वेश्चन नंबर जानेंगे 7। और क्वेश्चन का था इसमें कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 5/3 गुनी हो। 5/3 गुनी दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो लंबा दिया गया है, जो लंबाई दिया गया है उससे हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज का रचना करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। इस रेखा का नाम हो गया ए बी और ये हमारा जो है 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड हुआ। इसके बाद जो है यहाँ पर ए पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, वो भी प्रकाल की सहायता से। तो प्रकाल में जो है एक चाप सेट करना है जो कि फिक्स रहे हमारा। ठीक है, तो हमने जो है एक चाप लिया, यहाँ से हमने जो है यहाँ पे घुमाना है एक बार और दूसरी बार फिर यहाँ से घुमाएंगे, फिर यहाँ से तीसरी बार घुमाएंगे। ठीक है, जो कि ऊपर तक जाएगा कुछ इस तरह से।
फिर जो है यहाँ से बैठा के पीछे की ओर काटेंगे। ठीक है, यहाँ कट गया हमारा, और इस बिंदु को जो हम लोग मिला करके एक रेखा खींचेंगे। अब इस रेखा पर जो हम लोग 3 सेंटीमीटर जो है लंबा एक चाप काटेंगे। 3 सेंटीमीटर का यहाँ से नापेंगे बैठा के कुछ इस तरह से। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर का हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो है ए पर बैठा करके इस रेखा पर जो है 3 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे और इसका नाम हो जाएगा सी। और आखिरी में जो है इस सी को बी से मिलाएंगे। तो हमारा यहाँ पे फाइनली जो है समकोण त्रिभुज बन करके तैयार हो गया है, जिसमें कि जो है कर्ण को छोड़ करके ये दोनों भुजा की लंबाई 4 और 3 सेंटीमीटर था, वो जो हम लोग पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5/3 गुनी एक जो है अलग से एक समकोण त्रिभुज बनाना है, जो कि इस त्रिभुज का संगत भुजा का 5/3 गुनी हो। तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर ए पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे नीचे की ओर। फाइनली जो है हमारा यहाँ पे 60 डिग्री का कोण जो है बन करके तैयार हो गया है। अब इसे जो है ए से मिला करके एक रेखा खींचेंगे जो कि नीचे की ओर होगा, और इसका नाम रख देंगे यहाँ पे एक्स, ए एक्स। अब ये ए एक्स रेखा पर जो है इनमें से जो बड़ा संख्या रहेगा वो उतना चाप काटेंगे। तो बड़ा संख्या हमारा 5 है, तो 5 चाप काटेंगे ए एक्स पर। 1 2 3 4 5। तो फाइनली जो है हमने यहाँ पे 5 चाप काट लिया है, और इसका नामकरण कर देंगे A1 A2 A3 A4 A5। इसके बाद जो यहाँ पे जो छोटा रहेगा, जैसे कि हमारा जो नीचे में जो संख्या रहता है उसे हम लोग 20 से मिलाते हैं। जो नीचे में संख्या रहता है जैसे कि 3 है हमारा, तो यहाँ पे A3 को 20 से मिलाएंगे। फाइनली जो है A3 को जो है 20 से मिला दिए हैं। अब यहाँ पे जो A3 पर जितना डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा उतना ही डिग्री का कोण जो है A5 पर बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर एक चाप काटेंगे कुछ इस तरह से। A3 पर भी काटें और A5 पर भी एक चाप काटेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जो है फिर हम लोग यहाँ पे नापेंगे कि यहाँ पर जो हमारा बन रहा है वो कितना चाप जो है जा रहा है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोग नापा, इतना दूर तक आया, और फिर यहाँ से बैठा के हम लोग काटेंगे इस चाप को। ठीक है, फाइनली हम लोग जो है यहाँ पे काट लिया है, और फिर यहाँ पे बूंदा डाल करके अब जो है इसे मिलाएंगे, कुछ ऊपर की ओर लेके जाए। फाइनली जो है हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है। अब फिर यहाँ पे क्या करना है कि जितना डिग्री का कोण हमारा यहाँ पे बन रहा है बी पे, उतना ही डिग्री कोण यहाँ पर भी बनाएंगे चाप की मदद से। एक चाप फिर यहाँ पे हम लोग बैठा के काटेंगे, बी से पहले काटेंगे, फिर दूसरा जो है यहाँ पे बैठा के काटेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग इसको नापेंगे, नापने के बाद जो है फिर इसे एक चाप घुमा के काटेंगे कुछ इस तरह का। काटने के बाद जो है इसे फिर मिलाएंगे ऊपर की। फाइनली जो है हमारा ये बन करके तैयार हो गया है समरूप त्रिभुज। इसका नामकरण कर देंगे और ये बी डैश हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए बी डैश सी डैश। तो ये हमारा फाइनली जो है बन करके तैयार हो गया है। आप इसे 1-2 बार रिवाइजिंग कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। अगर आप हमारे चैनल पर जो है नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर